अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ईद की रात यानी लैलतुल जायज़ा के बारे में बात करेंगे कि ईद की रात को इनाम की रात से पुकारा गया है। इस रात में अल्लाह ताला शानहू की तरफ से अपने बंदों को इनाम दिया जाता है, इसलिए बंदों को भी इस रात की बेहद कद्र करना चाहिए। बहुत से लोगों का तो पूछना ही क्या कि रमज़ान के थके हुए होते हैं तो इस रात में अपनी नींद पूरी करते हैं और मीठी नींद सोते हैं। हालांकि ये रात भी खुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नीयत करके दोनों ईदों की रातों में जागे और इबादत में मशगूल रहे तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे या मर जाएंगे। यानी फितना फसाद के वक्त जब लोगों के दिल पर मुर्दनी छाती है तो उसका दिल उस वक्त जिंदा रहेगा। और मुमकिन है कि ये सूर फूके जाने का दिन भी यहाँ पर मुराद हो कि इस तरह उसकी रूह क्या है बेहोश नहीं होगी। जो शख्स इन दो रातों में जागेगा, अल्लाह की इबादत करेगा जिसको चांद रात कहते हैं, तो उसको ये सवाब मिलेगा कि उसका दिल क्या है जिंदा रहेगा। और एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागे उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। एक है 8 जिलहिज्जा की रात और दूसरी 9 जिलहिज्जा यानी अरफे की रात और तीसरी लैलतुन नहर यानी 10 जिलहिज्जा की रात यानी बकरीद की रात और ईद उल फितर की रात और एक शबे बरात यानी 15 शाबान की रात। तो चांद रात को जागे और जाग कर अल्लाह तबारक व ताला से इस सवाब को हासिल करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस रात में जागने की वजह से जन्नत को वाजिब कर देगा। इस तरह फुक़हा ने भी ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि 5 रातें दुआ की कबूलियत की हैं, जिनमें से एक जुमे की रात और ईद उल फितर की रात और इसी तरह से लैलतुन नहर, ये सब रातें शामिल हैं। और इस रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम वाली रात से लिया जाता है। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला मजदूरों को उनकी मजदूरी देता है, यानी हम मजदूर हैं, हमने पूरे रमज़ान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की है, मेहनत की है, रोज़े रखे हैं, रातों को जागे हैं, रो रो कर अल्लाह से दुआएं की हैं, तो हमें क्या है अपनी मजदूरी लेनी है। ऐसा ना हो कि हम इस रात में सोकर और इस रात को बाजारों में काट कर इस रात हम अपनी इशा की नमाज को छोड़कर तहज्जुद ना पढ़कर दुआएं ना मांगकर यानी ये सब काम करके हम अपनी मजदूरी को खो सकते हैं। तो इसलिए अहदीस के अंदर इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इस बात की बार बार ताकीद की गई है, याद दिलाया गया है कि इस रात को भी नमाजें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, जाग कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अपनी मजदूरी को हासिल करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला रोज़ेदारों को उनकी मजदूरी देता है, रोज़ों का बदला देता है, तो हम क्यों अपने बदले को ज़ाय करें। इसलिए अच्छी नीयत के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ इस रात में जागें, अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर अपने बदले को हासिल करें। और इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह ताला हमें हमारी मजदूरी किस शक्ल में देता है। ये सुने कितनी प्यारी हदीस है कि जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है, और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला शानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, फरिश्ते पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक ताला शानहू फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी।
اور بندوں سے خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا اور خوبصورت بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مزدوری کا ہمیں عطا کرتا ہے کہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے، اپنی شان اور مرتبے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرماتے ہیں، وہ بھی فرشتوں کو گواہ بنا کر، اور کہتا ہے کہ بخشے بخشائے جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، اور ہم نے اللہ کو راضی کر دیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اب ہمیں کیا ہے، خوشی منانی ہے، خوشیاں منائیں، عید کی خوشیاں منائیں، آپ بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔